नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एस मिश्रा जी टेक में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मापन एवं मात्रक चैप्टर जो कि कंप्लीट होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो दोस्तों हमारी पहली हेडिंग क्या है? हमारी पहली हेडिंग है व्हाट इज फिजिक्स। भौतिकी क्या है? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ, ऊर्जा तथा उनमें बीच में होने वाली परस्पर क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भौतिकी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति मानव की प्रकृति को समझने में की जिज्ञासा से हुई। प्रारंभ में मनुष्य ने दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं जैसे गति, प्रकाश, ध्वनि आदि को देखकर उनमें एक कारण जानने का प्रयास किया। इसी क्रम को भौतिकी विज्ञान का विकास हुआ। समझ में आया दोस्तों? फिजिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है जिसका तात्पर्य होता है प्रकृति से। तो हमारा दूसरी हेडिंग है मापन। मापन क्या है? किसी वस्तु की लंबाई, वजन, समय या मात्रा को किसी निश्चित मानक से तुलना करके जानने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। मापन हमेशा मानक इकाइयों जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड में किया जाता है। मापन में चीज़ों का सही और स्पष्ट ज्ञान मिलता है और मापन का उपयोग गणित, विज्ञान और रोज़मर्रा के जीवन में होता है। तो दोस्तों बिना मापन के कोई भी हम चीज़ को सही मायने में ढंग से नहीं प्राप्त कर सकते जब तक उसको मापेंगे नहीं। तो मापन किसी वस्तु की लंबाई, वजन, समय या मात्रा को किसी निश्चित मानक से तुलना करके जानने की प्रक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मात्रकों की पद्धतियाँ। तो देखिए मैंने मात्रकों की पद्धतियाँ इसमें लिख कर रखी हैं कि कितने प्रकार की होती हैं। तो मात्रकों की पद्धतियाँ 4 प्रकार की होती हैं: CGS, MKS, FPS तथा SI पद्धति। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी पहली पद्धति है CGS पद्धति। CGS पद्धति गॉसीय पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति में भौतिक राशियों के मात्रक लंबाई सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का ग्राम, समय का सेकंड होता है। हमारी दूसरी पद्धति है FPS पद्धति। FPS पद्धति में भौतिक राशियों के मात्रक होते हैं, क्या होते हैं? लंबाई फुट होती है, द्रव्यमान पाउंड होती है, समय सेकंड होती है। कैसे होती है? F से फुट, P से पाउंड और S से सेकंड। चलिए तीसरी हमारी पद्धति है MKS पद्धति। इसे हम जार्जी पद्धति भी कहते हैं। और MKS पद्धति में भौतिक राशियों को निम्न प्रकार से मापते हैं। कैसे मापते हैं? लंबाई मीटर से, द्रव्यमान किलोग्राम से, समय को सेकंड से मापते हैं। और फिर हमारी अंतिम पद्धति है SI पद्धति। इसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली भी कहते हैं। SI पद्धति को MKS पद्धति भी कहा जाता है। SI पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। आजकल विज्ञान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। SI पद्धति में भौतिक राशियों को निम्न प्रकार से मापते हैं। कौन कौन से? लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। हमारी अगली हेडिंग है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियाँ पदार्थ की वे गुण हैं जिन्हें मापा जा सकता है तथा जिन्हें संख्या और मात्रा की सहायता से व्यक्त किया जाता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, इनका वर्गीकरण समझ लेते हैं। तो दोस्तों भौतिक राशियों का वर्गीकरण 2 आधार पर होता है: मात्रक और मापन के आधार पर, दूसरा है दिशा और परिमाण के आधार पर। तो मात्रक और मापन के आधार पर 3 राशियाँ होती हैं: मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ तथा पूरक राशियाँ। और दिशा और परिमाण के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं: सदिश एवं अदिश राशियाँ। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारा मात्रक और मापन के आधार पर। तो पहली है मूल राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें अन्य राशियों की सहायता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, मूल राशियाँ कहलाती हैं। मूल राशियों से प्राप्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। अर्थात वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे उदाहरण क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, हमारी कुछ मूल राशियाँ मैंने इसमें लिख कर रखी हैं। क्या है? मूल राशियाँ जैसे लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, रोशनी की तीव्रता जिसे ज्योति तीव्रता कहते हैं कैंडेला होता है। और हमारी अगली है पूरक राशि। अगली है हमारी पूरक राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की संख्या को पूर्ण करने में के लिए जोड़ी गई हैं, पूरक राशियाँ कहलाती हैं। इनसे हम समझ सकते हैं जिनमें कोण तो होते हैं परंतु विमाएँ नहीं होती हैं, उन्हें पूरक राशियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? समतल कोण तथा ठोस कोण। ठीक है दोस्तों,
अगली है हमारी व्युत्पन्न राशियाँ। वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियों से प्राप्त मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा। आइए समझते हैं कैसे। तो वेग बराबर चली गई दूरी बटे लिया गया समय होता है। तो इसमें दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर, जो कि एक मूल मात्रक है, और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड, जो भी एक मूल मात्रक है। तो दोनों मूल मात्रक हैं जिनसे हमारे व्युत्पन्न मात्रक की उत्पत्ति होती है। चलिए ठीक है। परिमाण के आधार पर क्या है, दो प्रकार की होती हैं, अदिश एवं सदिश। तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशियाँ कहलाते हैं। जैसे कि दूरी, द्रव्यमान, समय, तापमान, चाल आदि। और सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहलाते हैं। जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि। ऐसे भी समझ सकते हैं जिसमें वाह और बा अधिक लगभग आता ही है, वो सब सदिश होती हैं, और जिनमें नहीं आता है वो अदिश होती हैं। ये जो सदिश राशियाँ होती हैं वो योग सदिश के नियम का पालन करती हैं। अब हमारी कुछ हेडिंग्स हैं, जैसे कि एक हो गई प्रकाश वर्ष की परिभाषा, जिसे लाइट ईयर कहते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है। यह एक प्रकार की दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में तय करता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष समय नहीं बल्कि दूरी का मात्रक होता है। इसका उपयोग खगोल विज्ञान में तारों और आकाशगंगाओं की दूरी मापने के लिए किया जाता है, और इसकी वैल्यू होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। फिर हमारी अगली है माध्य सौर दिवस की परिभाषा, जिसे हम मीन डे कहते हैं। माध्य सौर दिवस वह औसत समय है जो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा घूर्णन करने में लगता है। मतलब कि पृथ्वी जो घूमती है उसको एक चक्कर लगाने में पूरा जो समय लगता है उसे ही माध्य सौर दिवस कहते हैं। यह समय घड़ियों से मापे जाने वाले समय का आधार है। वास्तविक सौर दिवस हर दिन समान नहीं होता, इसलिए इसका औसत लेकर माध्य सौर दिवस माना जाता है। एक माध्य सौर दिवस बराबर 24 घंटे बराबर 8,06,400 सेकेंड होता है। अगली परिभाषा है एक मोल। एक मोल 1 मोल होती है। यह एक मोल वह मात्रा है जिसमें उतने कण होते हैं जितने 12 ग्राम कार्बन 12 में होते हैं। मोल पदार्थ की एसआई इकाई है। इसके कणों की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, क्योंकि इस संख्या को आवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मोल का उपयोग रसायन विज्ञान में कणों की गिनती के लिए किया जाता है। इसका मान आप देख सकते हैं 8,06,400 सेकेंड होता है। एक मोल की परिभाषा। एक मोल को हम 1 मोल कहते हैं। एक मोल वह मात्रा है जिसमें उतने कण होते हैं जितने 12 ग्राम कार्बन में होते हैं। मोल पदार्थ की एसआई इकाई है। इसके कणों की संख्या को आवोगाड्रो संख्या कहते हैं, क्योंकि इस संख्या को आवोगाड्रो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मोल का उपयोग रसायन विज्ञान में कणों की गिनती के लिए किया जाता है। एक माध्य सौर दिवस बराबर 6.023 × 10⁻23 होता है। नेक्स्ट हमारा है कोटिमान। कोटिमान क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। किसी भौतिक राशि के मान को जब 10 की घात के रूप में सबसे नज़दीकी मान तक व्यक्त किया जाता है तो उसको इस राशि के कोटिमान कहते हैं। आसान शब्दों में क्या कह सकते हैं, किसी बड़ी या छोटी संख्या का लगभग अनुमान बताने को कोटिमान कहते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका कोटिमान 10⁸ हो जाएगा। सार्थक अंक है हमारा सिग्निफिशिएंट फिगर या सिग्निफिशिएंट डिजिट। किसी संख्या में सार्थक अंक वे अंक होते हैं जो उस संख्या के सटीक मान को दर्शाते हैं। ये अंक संख्या की माप या निश्चितता को दर्शाते हैं। मतलब कि सही ढंग से लिखना ही सार्थक अंक होता है। शून्य भी सार्थक अंक हो सकता है अगर वह माप में वास्तविकता दर्शाता है। शुरुआत में अगर शून्य लिखा है तो वह सार्थक अंक में नहीं आएगा, लेकिन अंत में लिखा है तो वह जरूर आएगा, और बीच में भी लिखा है तो वह जरूर आएगा। उदाहरण क्या है, 1, 2, 3 है तो इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। 0.45 है तो इनमें 4 और 5 2 सार्थक अंक होंगे। इसमें 0.0078 है, 78 है, तो उसमें 2 सार्थक अंक होंगे, और 5600 में भी 2 ही सार्थक अंक होंगे। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन MCQs देख लेते हैं। एसआई पद्धति में लंबाई की इकाई क्या होती है, तो एसआई पद्धति में लंबाई की इकाई मीटर होती है। एसआई पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, तो एसआई पद्धति में द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होती है। एसआई पद्धति में समय की इकाई सेकंड होती है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर बराबर
100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है और आयतन की एसआई इकाई घन मीटर होती है, मीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्षेत्रफल की एसआई इकाई है मीटर स्क्वायर। वेग की एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। समय मापन का यंत्र कौन सा है? तो स्टॉप वॉच होता है। लंबाई मापने का यंत्र क्या होता है? मीटर स्केल से मापी जाती है। और द्रव्यमान को मापा जाता है बीम बैलेंस से। तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन होती है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। दाब की एसआई इकाई है पास्कल। बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन होती है। कार्य की एसआई इकाई क्या है? जूल होती है। और शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वॉट होती है। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल होती है। 1 किलोग्राम में 3600 सेकंड होते हैं। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। मापन में प्रयुक्त मानक इकाइयाँ एसआई इकाइयाँ कहलाती हैं। अनियमित वस्तु का आयतन मापा जाता है मापक सिलेंडर से। वेग बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल की एसआई इकाई क्या होती है? तो मीटर पर सेकंड होती है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।